भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। विद्या के बिना इंसान अधूरा है, जैसे एक पंख के बिना परिंदा। नमस्कार, मैं हूँ रिया चोपड़ा। स्वागत है आपका स्वाभिमान के इस नए एपिसोड में। स्वाभिमान में बात होती है उनकी जिनमें कोई बात होती है। आज हमारे साथ है अलका सुराना, फाउंडर ऑफ कलाकृति वर्धन अकेडमी। This academy provides you with various degree, diploma and certified courses such as hotel management, fashion designing, bakery, culinary arts, yoga and what not। तो आइए इनसे ही जानते हैं इनकी एकेडमी के बारे में। हाय अलका, स्वागत है आपका स्वाभिमान के इस एपिसोड में। मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ बताएं एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट दिस एकेडमी। Hello everyone, I am Alka Surana and first of all I will give it thanks to स्वाभिमान कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। यहाँ मैं अपनी एकेडमी के और मेरे बारे में आपको जो है सारा अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2013 एंड बिफोर दैट लाइक फ्रॉम द चाइल्डहुड मुझे बहुत ज़्यादा जो स्किल के कोर्सेज थे उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड माई मदर इंस्पायर्स मी। लाइक हमारे पास बहुत सारे हॉबी कोर्सेज जो थे वो छोटे छोटे कोर्सेज मैंने स्टार्ट किए एंड एट द एंड लाइक आई थॉट हम लोग इसी तरीके से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम छोटे छोटे आगे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई उसमें लाइक अर्ली एज में मेरी मैरिज हो गई एंड आफ्टर देन आई हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मेरे 2 किड्स हैं एंड बोथ आर नाउ वेल सेटल्ड। लाइक वन इज़ फ्रॉम बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम द दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड नाउ एंड वन ऑफ माई यंगर सन इज़ फ्रॉम IIM Kolkata. He did his MBA and they like all inspire me like now you go and start your academy. So I just started my academy and moreover I faces lots of like difficulties also because आपको पता है कि जब हम घर में एक बार रह जाते हैं तो हमारे लिए निकलना बहुत टफ होता है। लेकिन एज ए वुमेन एज ए लाइक मतलब एक जो लेडीज़ के लिए हम कहेंगे कि बहुत टफ़ होता है अपने लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी करना। तो मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है एंड मतलब फाइनली मुझे लगा कि नहीं, अब जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं या मैं जो उनको पढ़ा पाती हूँ वो लोग अच्छे से करते हैं और उनके साथ उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी निकल जाती है। सो अब हम लोगों का जो है ये जर्नी स्टार्ट हो गई 2013 में एंड उसको मैंने बहुत जगह से एफिलिएशंस कराए, उसमें मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई बट स्टिल लाइक आई एम हैप्पी कि हाँ मैं वो सब कुछ कर पाई हूँ। और अब आपके सामने कलाकृति वर्धन एकेडमी जो है वो आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। There must be a lot of challenges and difficulties जो आपने एकेडमी स्टार्ट करते टाइम फेस किए होंगे या अभी भी आपको करने पड़ते हैं। यस अभी भी एक्चुअली आपको पता है कि जो एक कंपटीशन भी है एंड मोर ओवर जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसमें मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब अपने घर में या फिर मतलब फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता कि वो बहुत अच्छी जगह जाके स्टडीज़ कर सकते हैं। तो उन्हें ऐसा चाहिए होता है कि उन्हें जल्दी जो है वो बहुत जल्दी जॉब के लिए या फिर अपने घर को मतलब सपोर्ट देने के लिए ना उन्हें अच्छे से कोर्सेज़ की नीड होती है। तो वी जस्ट स्टार्टेड दिस वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स। तो वी हैव लाइक डिग्री, डिप्लोमा, एवरीथिंग वी हैव बट शॉर्ट कोर्सेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि लोगों की अपनी जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो सके। एंड जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो तो आपको पता ही है कि ड्यू टू कोविड हम लोगों ने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ ली। 2019 to 21 जो पूरा हमारा जर्नी रहा उसके अंदर मतलब लाइक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हम बोलें या कुछ भी ऐसा बोलें वो ऑलमोस्ट जो था वो क्लोज़ हो चुका था। तो उसको एक रीस्टार्ट देने के लिए और उसको करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन चाहिए थी।
तो उसके लिए मतलब अपने आप को वापस से रेडी करके दोबारा से इंस्टीट्यूट को अच्छे से इस्टेब्लिश करना, इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी, बट ठीक है, बाय द टाइम ये सब चीज़ें हो पाई, जस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब सब कुछ जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। एंड कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप प्रोवाइड करवाते हो, एंड आर देयर एनी प्लेसमेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स? Yes, definitely. Actually, we have like BVOC degree programs in hotel management, fashion designing, multimedia, mass communication, and moreover इसमें हमने योगा भी लिया है, just because of that कि there is a need of thing। उसमें क्या है, आपको इंडिया में, अब्रॉड में, हर जगह जो है योगा का अभी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है सभी लोग, तो योगा का जो कोर्स है उसके काफ़ी हाई डिमांड है। एंड मोर ओवर जो है होटल मैनेजमेंट, आपको पता ही है कि ये जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ये तो मतलब फॉर एवर है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं। एंड इसमें क्या है कि हम लोग डिग्री, डिप्लोमा सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। मोर ओवर अभी बेकरी का काफ़ी अच्छा बूम है, तो बेकरी डिप्लोमास भी जो है वो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। मोर ओवर इसमें जो बेकरी है उसके अंदर कोई एज बार नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इफ़ एनीबडी वांट्स एंड स्टार्ट देयर होम बेकरी, सो दे कैन ऑप्ट देयर कोर्स ऑल्सो। तो ये सब जो चीज़ें हैं मतलब, और मोबाइल कम्युनिकेशन, सो दैट कि जो मोबाइल आजकल आपको पता ही है कि छोटे से छोटे जो बच्चा है वो मोबाइल के लिए बिल्कुल ऐसे होता है कि टॉय जो है वो मोबाइल ही हो गया है हमारा, तो उसके थ्रू जो है आप बहुत सारे कोर्सेज करके एंड सोशल मीडियाज़ में, चीज़ों में आप लोग जो है आगे अपनी जर्नी को कर सकते हैं। एंड मोर ओवर अभी जो है सारा का सारा आपको जितना भी हमारे कोर्सेज होते हैं वो सारे सोशल मीडिया के बिना जो है वो पॉसिबल नहीं है। एंड मोर ओवर हाँ, आप हमें कलाकृति वरदान एकेडमी को भी आप गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ हमारे कोर्सेज एंड हमारी जो वेबसाइट है kalakriti-classes.in, वहाँ पे जाएंगे आप तो आपको सारी ही चीज़ें वहाँ पे जो है क्लियरली दिखाई देगी। आपके कौन से कोर्सेज की हाई डिमांड है, लाइक स्टूडेंट्स कौन से कोर्सेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं? एक्चुअली देखिए, कोर्सेज तो सारे ही अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस ये है कि अपनी जो भी जिसकी चॉइस होती है, अपनी जो उसके अंदर टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स ऑप्ट करना चाहते हैं। बट जैसे वी कैन से कि जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि हमारा जो करियर है वो उसके अंदर बहुत अच्छा हो सकता है। एंड मोर ओवर जो है ये इसमें फ्रीलांसिंग का वर्क भी वो लोग कर सकते हैं। एंड होटल मैनेजमेंट की तरफ बॉयज़ का ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बिकॉज़ उनको इंडिया में, अब्रॉड में हर जगह जो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है जॉब के लिए, तो उनका अट्रैक्शन उस तरफ से होता है। एंड जो लोग सोचते हैं कि नहीं हमें तो मल्टीमीडिया या फिर सोशल उसके अंदर जाना है, तो वो लोग जो है बाकी अदर जो हमारे कोर्सेज है उसमें जाते हैं। हेल्थ कॉन्शियस लोग जो होते हैं वो योगा की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स का मतलब ऑलमोस्ट मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं इसी चीज़ में जो है वो ज़्यादा अच्छा है, बाकी ऑल ओवर कोर्सेज में ही स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अच्छा रहता है। इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ हाउ डू यू इंटरैक्ट विद देम एंड मेंटेन डिसिप्लिन? Yes, this is a very big challenge, and because of that कि जब स्टूडेंट हमारे पास विज़िट करते हैं, सो दे आर ऑल्सो सीकिंग कि भाई हम जो यहाँ पे उनको दे रहे हैं या फिर हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो कैसे स्टडी करवा रहे हैं, सो उसके लिए हमारे पास चैलेंजेस होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि आई एम नॉट सेइंग कि भाई मेरे पास ये कोर्स है एंड ऑल, तो वहाँ पे चैलेंजेस भी होते हैं, बट हम लोगों का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। हमारे जो उसमें रिसेप्शन से लेके जो फैकल्टीज़ हैं वो एक चैनलाइज हमारा सारा वर्क होता है। उसमें डे बाय डे हम उनको रूटीन्स देते हैं, पूरा डिसिप्लिन होता है, क्लास का प्रॉपर शेड्यूल रहता है, जिसके थ्रू कि वो लोग जो उनको कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती है, एंड मोर ओवर हमें भी नहीं आती है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर रेगुलर जो होता है अपना सारा जो है शेड्यूल रहता है। तो ये सब चीज़ें लाइक थोड़ा सा चैलेंजिंग होती है, बट विल हैंडल इट। आइए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार जानेंगे स्टूडेंट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर के बारे में। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज़्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड।
यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। अगर किसी स्टूडेंट को आपके कोर्स में एनरोल करना है तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, as well as what all documents are required for the same? एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जनरली 12th पास, मतलब लाइक अगर आफ्टर ग्रेजुएशन भी किसी को डिप्लोमा करना है दे कैन ऑल्सो परस्यू, बट बेसिकली जो होता है वो इनका यही रहता है कि मिनिमम 12th पास रहना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। और सेकेंडरी हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी ने ऑलरेडी डिप्लोमा किया हुआ है तो हम लोग लेटरल एंट्री भी उनका जो है वो लेते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी भी हैं स्टूडेंट्स के पास। और इसके लिए जो हमारे पास डॉक्यूमेंट चाहिए वो बेसिकली जैसे 10th एंड 12th सर्टिफिकेशन चाहिए, और उनका जो है आधार कार्ड या आप कह सकते हैं कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए हमें, फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होता है, एंड इफ़ दे हैव एनी अदर लाइक कोर्सेज इफ़ दे हैव डन तो उसके डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो मेनली यही क्राइटेरिया है। आपके न्यू बैचेस कब स्टार्ट होते हैं एंड व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर? हमारे जो बैचेस हैं वो ईयर में 2 टाइम्स स्टार्ट होते हैं। वन बैच स्टार्ट्स इन जनवरी एंड सेकेंड इज़ फ्रॉम द जुलाई। सो जुलाई सेशन में जो है वो हमारे सिर्फ डिग्री प्रोग्राम्स ही रहते हैं, एंड जो जनवरी एंड जो हमारा जून सेशन है उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम्स दोनों ही रहते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू दैट जो कोर्स ऑप्ट करना है उसके अकॉर्डिंग हमारे सेशंस जो हैं उनके लिए ओपन रहते हैं। जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो हमारा बिल्कुल नॉमिनल सा फ़ी स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अफोर्डेबल नहीं है। सेकंड थिंग कि जो UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से उन लोगों को जो है डिप्लोमा डिग्रीज़ का जो हमारा प्रोविज़न है उसमें उन लोगों को बहुत बेनिफिट रहता है। मोर ओवर हम उनको सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, प्लस उनकी प्लेसमेंट्स और चीज़ें भी रहती हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इकोनॉमिकली है। आप उसके लिए एक बार विज़िट करिए और विज़िट करके हम आपको पूरे डिटेल्स देंगे, उसके थ्रू आपको जो है आप बहुत अच्छे से जो है इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन चिल्ड्रन ग्रेजुएटेड फ्रॉम योर एकेडमी? रियली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट जब स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से जाते हैं और बहुत अच्छे से अच्छी जगह पे प्लेस्ड होते हैं। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में, अब्रॉड में, हर जगह पे बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं। एंड मोर ओवर जैसे हॉस्पिटैलिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सम ऑफ स्टूडेंट्स आर इन कैनेडा, आयरलैंड, UK, एवरीवेयर द स्टूडेंट्स, एंड इन इंडिया ऑल्सो इन अ गुड होटल्स दे आर लाइक परस्यूइंग देयर जॉब्स। सो it's a very good moment for us, and in the fashion like they are placed in a good export houses, so like people are like doing very good, and they are getting a good placements, and it's a really very proud moment for me. जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, तो आपने अचीवमेंट्स भी बहुत की होंगी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। येस, डेफिनेटली जो हार्ड वर्क होता है उसके पीछे कुछ अचीवमेंट्स तो ज़रूर होती ही हैं। एंड मोर ओवर एज इन लाइक मैंने अपना जो है BCom ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने BSc इन हॉस्पिटैलिटी भी किया। सो उसके बाद में जो है मेरा एक एज इन लाइक मैं एक शेफ़ भी हूँ, तो उसमें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई। मैंने बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स थे उनको जज किया, एंड मोर ओवर मैंने अभी लास्ट ईयर जो है वो सृजन यूथ का लाइव मास्टर कंपटीशन था, उसमें एज ए जज उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी। एंड मोर ओवर आपको जो है आप यूट्यूब पे भी उसे सृजन यूथ में आप जाकर देख सकते हैं, वो पूरा लाइव टेलीकास्ट था मास्टर शेफ़ का।
Alka. So and moreover, I got a award from the Sanjeev Kapoor, and it's like a very big name in the hospitality sector. So मतलब it's like a very good moment for me, and moreover like very people like most of the my known areas like in West Delhi or everywhere, like they know me very well, and my academy is also very popular, and my students are already interact with me. And जैसे आप शॉर्ट कोर्सेज भी करवाते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये कितने ड्यूरेशन का होता है? एक्चुअली हमारे पास जो शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं वो सर्टिफाइड कोर्सेज़ होते हैं, उसमें ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ्स तक होती है। एंड उसको करने के बाद में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे लाइक क्लाउड किचन्स और अपना सेल्फ डिपेंडेंट होके बहुत सारी बेकरीज़, होम बेकरीज़, एंड दे आर लाइक हैव सो मेनी टाइप्स, और वो काफ़ी अच्छा जो है वर्क कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, प्लस उनकी अर्निंग जो घर बैठे बैठे वो अच्छे से कर सकती हैं। तो काफ़ी सारी मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो लेडीज़, गर्ल्स, और काफ़ी दूर से मेरे पास बच्चे आते हैं। एक्चुअली मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो वेस्ट दिल्ली में है, बट इंस्टीट्यूट में मेरे पास जो है आप देखिए कि पानीपत, दूर दूर से जो बच्चे हैं वो डेली भी ट्रेवल करके आते हैं, सो दैट कि क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि वो घर बैठे कैश कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्लस जैसे बेकरी में हम लोग वेडिंग केक्स का है, वेडिंग केक्स की आजकल बहुत हाई डिमांड है, एवरी ओकेज़न में जो है सबको बहुत अच्छे अच्छे केक्स चाहिए, तो वो सब हम लोग जो है स्पेशल क्लासेस करवाते हैं उसके लिए भी अलग से, तो उसके लिए भी उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो लाइक वो कोर्सेज़ भी वो ज्वाइन करके, जैसे किसी के पास टाइम नहीं है या फिर वो हाउस वाइफ्स हैं, तो वो सब जो हैं उन कोर्स को ऑप्ट करके अपने लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी करके घर बैठे ही अपनी अर्निंग्स भी कर सकती हैं। थैंक यू अलका आपका हमारे शो पे आने के लिए, एंड थैंक यू हमारे व्यूअर्स का जो स्वाभिमान को इतना प्यार देते हैं। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे स्वाभिमान के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।